हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस वीडियो में आज हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए, मैं एक रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। एक लिंक लिस्ट होगी जिसको मुझे रिवर्स प्रिंट करना है आपका। बेसिकली मुझे सिर्फ उसको रिवर्स प्रिंट नहीं करना, बल्कि मुझे उसको प्रॉपरली रिवर्स करके दिखाना है मुझे आपको। तो देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ, लेकिन देखिए उससे पहले आप इस वीडियो को देखें कि आप जो सिंगुलर लिंक लिस्ट है या डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, उसके जो आपके मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ, उन वीडियो को प्रॉपरली आप गो थ्रू होइए तो आप समझ पाएंगे कि मुझे रिवर्स कैसे करना है। तो इस वीडियो से पहले आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली एक लिंक लिस्ट होती क्या, देखिए हर नोड में एक डेटा होता है और अगले नोड का एड्रेस होता है। ठीक है आपका, जिसको हम लोग लिंक पार्ट भी कहते हैं आपका, जिसको नेक्स्ट भी कहते हैं आपका। तो देखिए ये नॉर्मली आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको कोई नई बात बता रहा हूँ। और जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल होता है आपका। बट मुझे जो आउटपुट देना है वो देखिए 1 2 3 4 5 था, बट मुझे आउटपुट देना है 5 4 3 2 1। तो ये कैसे लिंक होता है, कैसे लिंक लिस्ट बनती है, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। बट इस वीडियो में मुझे सिर्फ इसको रिवर्स करके दिखाना है। तो देखिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, उससे पहले देखिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो दिखा रहा हूँ देखिए आपको। और इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मुझे एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपके। देखिए सबसे पहले बात तो मेरे पास 3 पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। एक करंट होगा आपका, जिसमें मैं हेड का एड्रेस डाल दूंगा आपका, और 2 और होंगे, एक प्रीवियस होगा और एक नेक्स्ट होगा, जिसमें जिसमें दोनों में नल होगा आपका। तो प्रीवियस में भी नल होगा और आपका नेक्स्ट में नल होगा आपका। तो सबसे पहला स्टेप होगा मेरा, देखिए ध्यान से। और ये प्रोसेस आपको लूप पे चलेगा आपका, ठीक है। जो मैं आपको ये इसके बाद के बताने जा रहा हूँ, ये लूप पे चलेंगे आपके। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि ये आपका नोड करंट नोड है आपका, ये क्योंकि हेड नोड को ही करंट नोड मुझे बनाना था आपका। तो मैं इसको अगले के पास भेजूँ उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो अगला नोड है, मीन्स जो सेकेंड नोड है, उसको मैं नेक्स्ट बना दूँगा। देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। करंट ये है, उसका नेक्स्ट पे किसका एड्रेस है, 2 का एड्रेस है आपका। तो नेक्स्ट बन जाएगा आपका, कौन सा बन जाएगा, 2 वाला जो नोड है आपका नेक्स्ट बन जाएगा आपका। तो अभी तक इतना हो चुका आपका। अब ध्यान सुनिएगा, जो करंट है उसके प्रीवियस में, क्योंकि जब ये उल्टा होने जा रहा है तो जो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, नल आना चाहिए आपका। जिस प्रकार से देखिए लास्ट जो नोड है उसके नेक्स्ट नल था। जब रिवर्स कर दूंगा, जो फर्स्ट नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आएगा, नल आएगा। तो क्या लिखा, देख करंट के प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, प्रीवियस। तो प्रीवियस में क्या था, नल था आपका ऑलरेडी। तो इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा आपका। और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये नोड आपका प्रीवियस नोड बन जाएगा, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट, और ये नोड आपका कौन सा बन जाएगा, करंट बन जाएगा आपका। तो ध्यान सुनिएगा, ये नोड आपका इनिशियली हेड था और इसी को करंट बना दिया आपका। और नेक्स्ट किसको बना दिया, इसको बना दिया, करंट का जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट नोड बना दिया आपका। करंट के प्रीवियस में यहाँ पर आपका नल डाल दिया आपका, ठीक है। इसको बना दिया प्रीवियस और इसको बना दिया नेक्स्ट आपका। जब लूप अगले बार चलेगा, अब ये करंट है आपका, तो करंट का नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट बन जाएगा आपका। और इसके नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा आपका। और उसके बाद कौन सा नोड बन जाएगा, ये आपका फिर दोबारा करंट नोड आगे आगे मूवमेंट करता रहेगा आपका। तो इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा आपका। अब देखिए मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए स्ट्रक्ट, चलिए लिंक लिस्ट, चलो मैं आज इसका नाम नोड दे रहा हूँ। चलो नोड, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसका नाम लिंक लिस्ट दिया था। एक इंटीजर डेटा ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ आपका स्ट्रक्ट, आपका नोड नेक्स्ट, और एक यहाँ पर ले रहा हूँ आपका हेड, ठीक है आपका। और यहाँ पर एक स्ट्रक्ट, बल्कि टाइप डेफ, टाइप एक यूजर डिफाइंड डेटा बना रहा हूँ, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड से एक आपका नोड नाम का सिंपल एक को ले रहा हूँ आपका, जो पॉइंटर नहीं है आपका, ठीक है। अब एक मेमोरी एलोकेट करने के लिए यहाँ पर एक आपका फंक्शन क्रिएट करो। देखिए आपका नोड, यहाँ पर क्रिएट नोड, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तभी मैंने कहा था कि इसको समझने से पहले आप जो प्रीवियस जो आपके वीडियोज हैं उनको ज़रूर देखिए। तो देखिए नोड एक ले रहा हूँ PTR पॉइंटर, और इसी PTR में मैं एक आपका मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ आपका। देखिए PTR इक्वल टू नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ नोड, ठीक है आपका। तो इससे आपका क्या होगा, एक मेमोरी में एक आपका स्पेस एलोकेट हो जाएगा आपका, और इसी के नेक्स्ट में PTR के नेक्स्ट में इक्वल नल डाल देता हूँ आपका, ठीक है। इतना हो गया आपका। और रिटर्न PTR,
चल ठीक है, इससे एक नोट क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे पहले लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसको बाद में मैं रिवर्स करके दिखाऊंगा आपको। तो आपका वॉइड क्रिएट लिंक लिस्ट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, और जब तक मैं जीरो प्रेस नहीं करूँगा तब तक ये लिंक लिस्ट को क्रिएट करता रहेगा आपका, ठीक है। मुझे उस प्रकार का प्रोसेस करना है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या क्या कुछ वेरिएबल्स ले रहा हूँ, कुछ पॉइंटर वेरिएबल ले रहा हूँ। देखिए नोड, एक मैंने लिया आपका करंट, और एक लेता हूँ आपका टेल। चलिए टेल को भी नाम दे सकते हैं, टेल। टेल का जो जो लास्ट का एड्रेस कंटेन करेगा आपका, बट ये सब टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं आपके। और यहाँ पर देखें एक ले रहा हूँ इंटीजर वी, जिससे वैल्यू इनपुट लूँगा आपका। यहाँ पे डू लूप चला रहा हूँ, और जब तक वी आपका जीरो ना हो जाए लूप चलता रहेगा आपका, वी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ जाइए, तो सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू मांगे यहाँ पर, प्रिंटफ एंटर वैल्यू, और स्कैनफ करके आप परसेंटेज डी एम्परसेंड एन, एक वैल्यू देखिए इनपुट ले लीजिए यहाँ पर आपका। और अब आप यहाँ पर पहले चेक करिए कि जो आपने एन वी होना चाहिए था, ठीक है। अब आप पहले ये चेक करें, वी में आपने वैल्यू क्या डाली, इफ़ वी नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, इसके अलावा आपने जीरो प्रेस नहीं किया, कुछ ना कोई वैल्यू डाली है। अब आपका एक पॉइंटर क्रिएट करें, तो यहाँ पर एक करंट, बल्कि चलो एक पीटीआर, करंट की जगह पीटीआर ले लेता हूँ आपका यहाँ पर, पीटीआर, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखना है, पीटीआर इक्वल टू क्रिएट नोड, क्रिएट नोड एक आपका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा यहाँ पर आपकी, और पीटीआर के डेटा में, पीटीआर के डेटा में इक्वल टू वी चले जाएगा आपका, ठीक है। आपका इतना तो हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक डैश लगेगा, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे इफ़ अगर हेड इक्वल टू नल है। देखिए हेड नल कब होगा, जब आपके पास एक भी नोड नहीं होगा। इसका मतलब ये नोड कौन सा बना, पहला नोड बनने जा रहा है आपका। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए आपका उस केस में हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू पीटीआर, मतलब यही नोड आपका पहला नोड बन जाएगा, यही नोड आपका क्या बन जाएगा, लास्ट नोड बन जाएगा आपका। बट एल्स का मतलब क्या है, देखिए आपका कि ये जो नोड था आपका, ये पहला नहीं था, इसका मतलब कहीं लास्ट में लगेगा आपका। तो लास्ट में लगने का मतलब क्या है, जो टेल वाला जो है आपका, टेल के नेक्स्ट में इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा आपका, और टेल इक्वल टू पीटीआर। देखिए जो अभी तक लास्ट नोड था, उसके नेक्स्ट में जो नया नोड आ जाएगा आपका, और जो नया नोड था वही आपका टेल बन जाएगा आपका। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, ठीक है आपका। तो जब तक मैं जीरो प्रेस नहीं कर दूंगा, ये आपका लूप चलाता रहेगा आपका। एक आपका सिंपल वॉइड डिस्प्ले का बना दीजिए यहाँ पर, वॉइड डिस्प्ले ऑल, और डिस्प्ले ऑल में मैं रिवर्स नहीं करूँगा, मैं डिस्प्ले ऑल में तो मैं सिर्फ आपका डिस्प्ले कराऊंगा आपका। तो देखिए मैंने एक नोड एक ले लिया पीटीआर। तो सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि आपके पास कुछ नोड है कि नहीं है। तो इफ़ हेड अगर आपका इक्वल टू नल है, ठीक है आपका, तो सिंपल एक मैसेज दे दीजिए, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। बट अगर ऐसा नहीं है, एल्स। अब देखिए यहाँ पर पीटीआर इक्वल टू हेड कर दीजिए, फर्स्ट नोट के बाद भेज दीजिए उसको, और यहाँ पे लूप चलाई देखिए आपको, वाइल जब तक पीटीआर नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए आपका लूप चलता रहेगा आपका। और इसके अंदर आप लिखेंगे पीटीआर प्रिंटफ परसेंटेज डी, और एक कॉमा लगा देता हूँ ताकि कॉमा करके सारी वैल्यू आ जाएंगे, पीटीआर का डेटा, ताकि नेक्स्ट नोड मूव करे आपका। तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, ये इससे आपका नेक्स्ट नोड बढ़ता रहेगा आपका, और डेटा दिखाता रहेगा। जब लास्ट पहुंच जाएगा तो आपका ये नल होकर लूप से बाहर निकल जाएगा। स्क्रीन को होल्ड करें, इसके लिए यहाँ पर गेट सीएच लगाता हूँ, गेट सीएच, ठीक है, इतना हो गया अपना। तो देखिए मैंने आपका एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का फंक्शन बना दिया, एक नोड को क्रिएट करने का फंक्शन बनाया है, और उनको डिस्प्ले कर बना दिया। तो एक काम करें, पहले इतना चला के देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम, यहाँ पर CLS लगा दीजिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। इससे क्या होता है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है आपकी, ठीक है आपका। और उसके बाद आपका क्रिएट लिंक लिस्ट, और देन उसके बाद कर दीजिए आप डिस्प्ले ऑल। तो सबसे पहले इतना देखिए, फिर आपको रिवर्स करने का लॉजिक बताता हूँ। इसको रन करा के देखिए जरा एक बार। देखिए 1 2 3 4 5 और 0, जैसे 0 प्रेस करूँगा बाहर निकाल देगा। मैं एक काम करूँगा, मैं इस मैसेज में भी लिख दूंगा 0 टू एग्जिट करके आपका। देखिए
तो देखिए लास्ट में देखिए आउटपुट भी आ गया 1 2 3 4 5। एक काम करते हैं, उससे पहले एक आपको मैसेज दे देता हूँ कि वैल्यूज ऑफ द लिंक लिस्ट करके आपका, ठीक है। चलिए, तो एक तो देखिए दो जगह पे, एक तो काम मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ, एंटर अ वैल्यू, यहाँ पर ले रहा हूँ 0 टू एग्जिट, 0 टू एग्जिट। चलो एक तो ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम एंटर करते वक्त ही अगर मैसेज ज़्यादा अच्छा है आपका। और एक आपका यहाँ पर देखिए आपका प्रिंटफ वैल्यूज ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, /n, इसके बाद ये आ जाएंगे आपके। और अब एक आपका रिवर्स का बनाकर दिखा जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपका, तो यहाँ पर एक रिवर्स वैल्यूज ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। और देन डिस्प्ले ऑल कॉल कर दूंगा आपका, लेकिन डिस्प्ले ऑल से पहले यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे रिवर्स करने के लिए आपका। चले यहाँ पर रिवर्स, ठीक है, रिवर्स नोड एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, देखिए आपका ये, और इसको यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए आपको रिवर्स नोड, ये आपका इससे पहले एक वर्ड लगा दीजिए, वर्ड रिवर्स नोड आपका, ठीक है। तो रिवर्स होने के बाद जब दोबारा दिखाऊंगा तो डेटा जो भी मेरा डेटा होगा ये उसको रिवर्स ऑर्डर में दिखाना चाहिए इसको आपको। अब देखिए मुझे यहाँ पर रिवर्स करना है आपका, तो देखिए रिवर्स करने के लिए मैंने आपको शायद अभी जो कुछ पॉइंट बताए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि देखिए 3 आपको, एक तो करंट और एक आपको नेक्स्ट, आप नाम कुछ भी देना चाहे तो दे सकते हैं इसका, नेक्स्ट, और एक प्रीवियस, ठीक है। 3 नोड ले रहा हूँ, ठीक है आपका। और आप इसमें नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस इक्वल नल, इन दोनों में तो नल डाल दीजिए आपका, ठीक है आपका। और जो करंट है आपका उसको हेड बना दीजिए, ये आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लूप चलाने जा रहा हूँ, देखिए वाइल जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, ठीक है आपका, ये आपका देखिए लूप चलता रहेगा। देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अगला नोड है उसको मुझे नेक्स्ट बनाना है। देखिए नेक्स्ट इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, इसका मतलब है अगला नोड कौन सा बन गया, नेक्स्ट नोड बन गया आपका। और करंट के नेक्स्ट में जो अभी करंट चल रहा है आपका, उसमें प्रीवियस का एड्रेस डालूंगा, करंट के नेक्स्ट में इक्वल टू प्रीवियस का एड्रेस डालूंगा आपका। देखिए शुरू में प्रीवियस क्या है, शुरू में प्रीवियस नल है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा पहले बार आपका, ठीक है आपका। और उसके बाद प्रीवियस इक्वल टू करंट हो जाएगा आपका, तो इसका ये नोड कौन सा बन जाएगा आपका, करंट नोड बन जाएगा आपका। और जो अगला नोड था आपका, जो नेक्स्ट हो अगला नोड, वो करंट बन जाएगा करंट, और ये लूप चलता रहेगा, करंट इक्वल टू नेक्स्ट। फिर समझिएगा, देखिए आपका सेकेंड नोड को मैं अगर शुरू से बता रहा हूँ, सेकेंड नोड को मैं नेक्स्ट नोड बना दिया, और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया। शुरू में प्रीवियस क्या था आपका, नल था आपका, तो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में नल चला गया आपका। और प्रीवियस इक्वल टू करंट, जो फर्स्ट नोड था वो प्रीवियस बन गया आपका, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट, जो अगला नोड था वो करंट बन गया आपका, ठीक है आपका। और ये आपका लूप चलता रहेगा आपका। अब क्या बनगा, जो अगले नोड के नेक्स्ट में प्रीवियस आ जाएगा आपका, मतलब सेकेंड नोड के नेक्स्ट में आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा आपका, और उससे पहले मैं थर्ड नोड को नेक्स्ट नोड बना चुका हूँ आपका। और ये चलता रहेगा, सब एक एक करके उल्टे हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में देखिए आपको क्या करूँगा, जो प्रीवियस नोड है, तो प्रीवियस नोड कौन सा होगा, जो हमेशा लास्ट नोड होगा वही प्रीवियस नोड होगा आपका। तो लास्ट में क्या लिखूंगा, हेड इक्वल टू प्रीवियस, ये आपका। तो इसका मतलब है अब जो लास्ट नोड होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, हेड नोड बन जाएगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा चला के देखिए इसको जरा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। अच्छा मैं देखिए लाइन ब्रेक करना भूल गया मैं यहाँ पर, रिवर्स लिस्ट देखिए, और देखिए 5 4 3 2 1 आगे देखिए आपका, बहुत ध्यान समझिए। चले मैं एक बार लाइन ब्रेक करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए इस जगह पर आप एक लाइन ब्रेक कर लीजिए ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए आपका, ठीक है आपका। और हाँ बिल्कुल ठीक है। और आप चाहें तो इसका जो गेट से हटा दीजिए, इसका गेट से हटा देंगे तो आपके बीच में आपका ये वो नहीं करेगा आपका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। देखिए एक बार चल पहले बार चला के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ काम कैसे कर रहा था ये आपका। देखिए 1 2 3 4 5,
जीरो प्रेस कर देखिए मैंने आपका, ये देखिए वैल्यूज ऑफ लिंक लिस्ट देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और रिवर्स वैल्यूज ऑफ लिंक लिस्ट देखिए 5 4 3 2 1 देखिए आपका। इसका मतलब जो इनपुट क्या था वही देखिए रिवर्स आ गया। एक बार फिर चला के देखिए, कम ज़्यादा नंबर डाल लीजिए। देखिए आपके बाद में कम नंबर डाल दो, देखिए 1 2 3, 3 नंबर डालो देखिए आपका, जीरो कर दीजिए तो 1 2 3 और देखिए 3 2 1 आ रहा है देखिए आपका, ठीक है। अब देखिए कैसे हो रहा है, देखिए समझाता हूँ देखिए आपको। देखिए जो मैंने आपको स्टेप बताया थी देखिए वही स्टेप है ये आपके। ये देखिए रिवर्स करने के लिए देखिए आपका, देखिए पहले तो आप एक नोट कैसे क्रिएट करना है ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। देखिए फिर देख लीजिए आपका, यहाँ पे एक नोट क्रिएट किया आपने, ताकि आपको बार बार देखिए इस वक्त तो ये आपने एक ही बार लिखा, अथवा ये कई बार लिखना पड़ता है आपको, तो कई बार लिखने से बचने के लिए हमने ऐसा किया आपका, ठीक है। ये हमने एक लिंक लिस्ट को क्रिएट कराया है, जब तक हम जीरो प्रेसिंग करूँगा तब तक लिंक लिस्ट क्रिएट होते रहेगी आपकी, ये एंटर करता रहेगा आपका डिस्प्ले ऑल। जब तक उसको नल नहीं मिल जाएगा आपका तब तक ये आपका डिस्प्ले करता रहेगा आपका, ये भी मैं आपको पहले बता चुका था। हाँ ये आपका आज था देखिए आपका, इसमें हो क्या रहा देखिए आपका, तीन मैंने देखिए पॉइंटर वेरिएबल ले रखे, करंट, नेक्स्ट और प्रीवियस। नेक्स्ट और प्रीवियस में दोनों में नल डाल दिया मैंने आपका, और करंट इक्वल टू हेड बना दिया आपका। तो जब तक करंट आपका नल पे ना पहुंच जाए तो ये लूप चलता रहेगा आपका। तो देखिए मैं इसमें सिंपल सा प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ तो जो फर्स्ट नोड है करंट नोड है, करंट नोड को मूवमेंट करने से पहले मैंने क्या करा, आपका जो अगला नोड था उसको नेक्स्ट नोड बना दिया आपका। तो देखिए नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट आपका, और जो करंट नोड है उसके प्रीवियस में, उसके नेक्स्ट में सॉरी, उसके नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया। और इनिशियली प्रीवियस में क्या था आपका, इनिशियली प्रीवियस में नल था आपका, तो उसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, आप करंट के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, प्रीवियस नल आ जाएगा आपका। इसका मतलब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में आपका नल हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होने जा रहा है आपका। और अब ये नोड प्रीवियस बन जाएगा आपका, ताकि अगले बार जब मैं प्रीवियस करूं तो इसका एड्रेस आए आपका, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट, तो अगला नोड करंट बन जाएगा आपका। तो ये आपका लूप में चलेगा, तो एक एक करके आगे बढ़ता रहेगा, अपने से पहले वाले को ये आपका नेक्स्ट डालता रहेगा आपका, अपने से पहले वाले को। और पहली बार अपने से नेक्स्ट में आपने इसने नल डाला आपका, तो चलता रहेगा। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो जो लास्ट नोड होगा वही प्रीवियस होगा आपका, उसी को मैंने हेड बना दिया, हेड इक्वल टू प्रीवियस आपका, ठीक है। इस प्रकार से इसने पूरा आपका रिवर्स कर दिया आपका। तो देखिए छोटा सा कोड था जो एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का प्रोग्राम था ये आपका। अरे डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में तो देखिए ऑलरेडी प्रीवियस होता है, तो इसमें तो कंफ्यूजन था नहीं। अब टेल से लेकर अब हेड तक आ जाइए, अपने आप आपका कर देगा। तो सिमिलर लिंक लिस्ट में रिवर्स का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन था, ये कई आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में, लीड कोड में, हैकर सर्च में आपका, या फिर आपके ये गूगल्स में या माइक्रोसॉफ्ट इनके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि एक लिंक लिस्ट को आप रिवर्स करके दिखाइए। तो ये उसी का कोड था जो मुझे लगा कि मैं एक इस प्रोग्राम को भी आपको बना कर दिखा दूँ। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने इसको कोई मेन्यू ड्रिवन नहीं बनाया है, मैंने इसको सिंपल सा एक लेकर दिया है। अगर आपको लगता है कि उसको मेन्यू ड्रिवन बनाना चाहिए तो आप इसको मेन्यू ड्रिवन भी प्रोग्राम में बना सकते हैं आपका। और अगर आपको लगता है कि इसमें बाकी भी चीज़ें इन्वॉल्व करना है, जैसे कि आपको इंसर्ट अ नोड बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट या इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ये सब मैं आपको बना कर दिखा चुका हूँ। आप चाहो तो उस प्रोग्राम में भी इस सारे पार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं आपका। तो लेकिन मुझे लगा छोटा सा पार्ट है, इसको मुझे आपको सेपरेटली करके दिखा देना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली आपको बनाकर दिखा दिया है। तो इस लॉजिक को अच्छे से समझिए। देखिए यही लॉजिक मैंने आपको देखिए यहाँ भी देखिए बनाने को दिखाने की कोशिश की थी, कौन कौन से स्टेप थे देखिए आपके। तो इसलिए आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अभी सभी दोस्तों के बीच में, या फिर जो भी एजुकेशन फील्ड से हैं या जो बीटेक कर रहे हैं, उन सभी के साथ इसको शेयर करिएगा आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब किया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।